तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी न्यू टॉपिक दैट इज इकोसिस्टम। तो हम लोग इकोलॉजी का पहला चैप्टर्स ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाके आप लोग देखो, उस नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखी है। तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले, जैसे कि इकोसिस्टम इस चैप्टर का नेम है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इकोसिस्टम टर्म दिया किसने है। तो इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है, दैट इज गिवन बाय टेंसले। ठीक है, टेंसले ने दिया 1935 में। इस बात को याद रखना। अब देखो, एक्चुअली इकोसिस्टम होता क्या है। मैं नॉर्मली यदि लैंग्वेज में बताऊं तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग इंटरैक्शन होता है इसके बीच में किन किन चीजों का, बायोटिक एंड एबायोटिक का। ठीक है, बायोटिक विथ एबायोटिक, इसे हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से दैट इज ए इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम क्या बोलता है। इकोसिस्टम इज ए सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है भाई, ये खुद से सस्टेन कर सकता है, खुद से अपने फंक्शंस को कर सकता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ए इकोसिस्टम ऑफ नेचर। नेचर को हम लोग बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमॉन्ग देयरसेल्फ एंड आल्सो विद सराउंडिंग्स फिजिकल एनवायरनमेंट। समझ में आया इकोसिस्टम क्या होता है। नॉर्मली लैंग्वेज में हम लोग ये भी बोल सकते हैं। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दैट इज ए टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो पहला आ जाता है दैट इज ए टेरेस्ट्रियल, दूसरा आ जाता है दैट इज ए मैन मेड, एंड थर्ड आता है दैट इज ए एक्वाटिक। तो सबसे हम लोग बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की, तो कौन सा आ जाता है इसके अंदर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डिजर्ट। एक्वाटिक की बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी। ठीक है, तो इतने सारे आ जाते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम, मैन मेड जो हम खुद बनाते हैं, मतलब इंसान उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और ये दोनों क्या है, दैट इज ए नेचुरल। हम लोग मैन मेड की बात करते हैं, इसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम। ठीक है, इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से याद रख लेना। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। देखो इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है, स्पेसीज कंपोजिशन। ठीक, अब स्पेसीज कंपोजिशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड यूनरी Meration of plants and animal species of ecosystem gives in species composition। ठीक है, वो बोल रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स का जो आइडेंटिफिकेशन होता है और एनुमरेशन होता है, दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्पेसीज कंपोजिशन। वो क्या करते हैं, स्पेसीज कंपोजिशन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा आता है भाई स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं क्या, दैट इज ए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, जैसे वो बोल रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ग्रास की। ठीक है, तो ग्रास क्या है, एक तरीके से ग्रास एक हर्ब्स होता है ना, क्या है, ग्रास एक होता है हर्ब्स। आगे चल के थोड़ा सा झाड़ी लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, उसे हम लोग श्रब्स बोलते हैं। अब भाई वो और डेवलप कर जाए, उसके पास लीफ, ठीक है, हर चीज आ जाए, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, तो हमें उस लोग बोल देते हैं दैट इज ए ट्री। तो ये क्या है, डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देखने को हमें मिल रहा है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट आता है दैट इज ए ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है। ईच इकोसिस्टम हैड स्पेसिफिक फूड चेन। सबका क्या होता है, एक फूड चेन होता है, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को खाते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं दैट इज ए फूड चेन। और फूड वेब, फूड वेब क्या होता है, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिलती हैं तो उसे हम लोग फूड वेब पर कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। ग्रेजिंग फूड चेन इन ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड में हमें ग्रेजिंग फूड चेन देखने को मिलता है, मतलब जितने भी बोल सकते हैं कि वेजिटेबल जैसे काऊ है, तो वो क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है, घास को खा रही है। समझ में आया। चलो अब इसके बाद दो पॉइंट्स और आते हैं। एक तो पहला आता है दैट इज ए स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास। ठीक है, जो लिविंग बायोमास होगा उस या फिर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ए यूनिट एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम। तो यदि हम लोग लिविंग की बात करें, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक का, तो उसे हम लोग बोल देते हैं स्टैंडिंग क्रॉप।
दूसरा आता है स्टैंडिंग स्टेट। इन दोनों पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस चीजों को याद रख लेना। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। यदि हम लोग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है? स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। एनी टाइम इन सॉइल वाटर ऑफ इकोसिस्टम, तो इसमें ये प्रेजेंट होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डेट इज ए इकोसिस्टम फंक्शंस और कंपोनेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो हम लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है। प्रोडक्टिविटी फर्स्ट, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड लास्ट इज न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इन 4 पॉइंट्स के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? चलो हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो कैसा होता है? ये सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम है, प्रेजेंट इन शैलो सॉइल, ठीक है। कहाँ पे होता है? शैलो वाटर, वाटर बॉडीज के अंदर। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 चीजों से मिलके बना होता है, एक तो होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक मतलब, एबायोटिक हम लोग जानते हैं डेट इज ए नॉन लिविंग, ठीक है। क्या होता है? नॉन लिविंग, जिसके अंदर वाटर आ गया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ गए, सॉइल आ गया, टेम्परेचर आ गया, लाइट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सभी आ जाते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, डेट इज ए बायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक के अंदर क्या क्या आता है? पहला तो प्रोड्यूसर्स, दूसरा आता है कंज्यूमर्स, तीसरा आता है डीकम्पोजर्स, ठीक है। कौन कौन सा आता है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब जो सबसे बेसिक लेवल पे हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो सकते हैं भाई? ऑटोट्रॉप्स, फाइटोप्लैंक्टन, सम लार्जर एल्गीज आ जाती हैं, सबमर्ज, आधे फ्लोटिंग जो भी प्लांट्स होते हैं, एम्फीबियस प्लांट्स। एम्फीबियस मतलब जो जमीन पे भी होते हैं और वाटर में भी होते हैं, तो इसे हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए प्रोड्यूसर्स। दूसरा आता है कंज्यूमर्स, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। जू प्लैंक्टॉन्स, फ्री स्विंगिंग, बॉटम डॉयलिंग एनिमल्स, ठीक है। तो ये सभी आ जाते हैं। इसको हम लोग देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो डिवाइड कर देते हैं हर्बेसियस और कार्निवोर्स। तो देखो हर्बेसियस मतलब जो सिर्फ हर्ब्स को खा रहे हैं, जू प्लैंक्टॉन्स, लार्वल्स, टॉडपोल और कुछ फिशेस भी आ जाती हैं। कार्निवोर्स को हम लोग प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कार्निवोर्स में डिवाइड करते हैं। देखो प्राइमरी कार्निवोर्स के अंदर आ जाता है वाटर स्कॉर्पियन, वाटर बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, लार्वी, हाइड्रा एंड सम फिश। और सेकेंडरी कार्निवोर्स के अंदर आ जाते हैं भाई लार्जर फिश, जो छोटी फिशेस को खाते हैं। मैनी बर्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रख लेना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीकम्पोजर्स। तो इसके अंदर आ जाते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, मतलब जो कुछ दूसरे चीजों को पूरा डीकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं। फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स एंड मोस्टली बॉटम एबंडेंट, ठीक है भाई। कैसे होते हैं? बॉटम एबंडेंट। तो समझ में आया यहाँ तक? चलो भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में देखो क्या होता है। प्रोडक्टिविटी सबसे पहले याद रख लेना हमारे लिंडेन भाई का रूल, ठीक है। ये बोलते हैं, सिर्फ इन्होंने दिया 10% लॉ ऑफ लिंडेन, ठीक है। लिंडेन या लिंडमैन कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है भाई, वो बोल रहे हैं कि हमारा जो होता है पार क्या होता है? डेट इज ए फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो उसमें क्या होता है? उसमें वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जो भी रेडिएशंस होती है ये होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसके अंदर हमारा सोलर रेडिएशन क्या होता है? इंसिडेंट 50% होता है, बट 50% हो रहा है, लेकिन पार सिर्फ 2 से 10% ही हम लोग यूज करते हैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए। बकाया वापस से चला जाता है, ठीक है। बकाया वापस से चला जाता है। रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास बाई ट्रॉपिक लेवल पर यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम, ठीक है। इसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन इकोलॉजी की हम लोग अब बात कर लेते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं? डील्स विथ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। उसे हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए प्रोडक्शन इकोलॉजी। मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ में, तो उसको हम लोग बोल देंगे डेट इज ए प्रोडक्शन इकोलॉजी। समझ में आया? चलो आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेट इज ए प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर हम लोग 2 चीजों को डिस्कस करते हैं। एक होता है एनपीपी और दूसरा होता है जीपीपी, ठीक है। एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
एनपीपी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स जो भी प्रोडक्टिविटी को स्टोर करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनपीपी, इन यूनिट एरिया पर वॉल्यूम। जीपीपी क्या होता है? जीपीपी होता है प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोट्रॉप्स। जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोट्रॉप्स के अकॉर्डिंग, तो उसे हम लोग जीपीपी बोल देंगे। समझ में आया भाई? बालों को इग्नोर मारो। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय हेटेरोट्रॉप्स। जो प्रोडक्टिविटी हेटेरोट्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो एनपीपी इक्वल क्या होता है? जीपीपी माइनस आर। ठीक है, हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल इसको हटा देते हैं। एनुअल एनपीपी होल बायोस्फीयर का 170 बिलियन टन होता है। ओशियंस का एनपीपी की बात करें तो 55 बिलियन टन। ठीक है, दोनों पे क्वेश्चन बना हुआ है। क्यों है ये, इसका इतना कम क्यों है? तो इसका है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सनलाइट। भाई यहाँ पे सनलाइट ही नहीं आएगा तो प्रोडक्टिविटी तो कम हो ही जाएगा ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर देते हैं? तो पहला भाई सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन ज्यादा होगा तो भाई प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगा। मॉइस्चराइजर ज्यादा होगा तो भाई प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेगा तो भाई प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की बात करें प्रोड्यूसर्स तो भी वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ तक समझ में आया प्रोडक्टिविटी क्या होता है? आ गया ना? चलो हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेट इज ए डीकम्पोजर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेट इज ए डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या है? फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन कर रहे हैं हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का, किसमें? इनऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर, तो उसे हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए डीकम्पोजिशन। समझ में आ गया? अपर लेयर ऑफ सॉइल वेयर ऑर्गेनिक मैटर डेड प्लांट्स पार्ट एनिमल्स रिमेन्स एंड एक्सक्रीशन डेट्रिटियस। ठीक है, अपर लेयर्स ऑफ सॉइल को हमने क्या किया? वेयर जहां पे ऑर्गेनिक मैटर है उनको भाई सड़ा गला दिया पूरा। डेड प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स रिमेन्स एंड एक्सक्रीशन भी हो सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं डेट्रिटस। ठीक है, उस लेयर्स को हम लोग बोल देते हैं डेट्रिटस। समझ में आया? चलो, डिकम्पोजिशन प्रोसेस कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस होता है। सबसे पहले ब्रेक डाउन कर देते हैं हम लोग पीसेस में इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ डेट्रीवोर्स। कुछ डेट्रीवोर्स होते हैं। क्या क्या भाई डेट्रीवोर्स हो सकते हैं? पहला होता है टर्माइट्स, कैरियन, ठीक है, बीटल्स, अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड। ठीक है भाई, फार्मर्स का बहुत अच्छा फ्रेंड सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लीचिंग। ठीक है, दूसरा इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? लीचिंग। इन पे क्वेश्चन बनेगा, इनके सीक्वेंस पे भी। मूवमेंट ऑफ द वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फ्रैगमेंट और डिकम्पोज्ड डेट्रिटस। ठीक है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं दैट इज ए लीचिंग। समझ में आया? मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म भाई इतने जगह पढ़ चुके हैं। इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में यदि हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोल देंगे डेट इज ए कैटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेट इज ए ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। अब भाई ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस होता है सॉइल प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, सॉइल प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल। अब वो बोल रहे हैं रेट ऑफ कंपोजिशन यहाँ पे क्या होता है? कम होता है। यदि लिग्निन यदि मोर है तो क्या होगा? रेट भाई कम होगा। किसके अंदर? ह्यूमस के अंदर। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इन पे क्वेश्चन बनेगा। नाइट्रोजन प्रोडक्ट ज्यादा है तो भाई रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये ह्यूमस के अंदर बात हो रही है। नेक्स्ट आता है डेट इज ए मिनरलाइजेशन। ठीक है, मिनरलाइजेशन क्या होता है? इज रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोथ नॉन मिनरल CO2 H2O मिनरल। ठीक है, नॉन मिनरल मिनरल्स। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर से, तो उसे हम लोग बोल देते हैं मिनरलाइजेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भाई लिग्निन। वो बोल रहे हैं यदि लिग्निन एंड काइटिन ज्यादा है तो भाई रेट क्या होगा? कम होगा और भाई स्लो होगा। ठीक है, यदि वो बोल रहे हैं नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ज्यादा है तो भाई रेट भी ज्यादा होगा और क्विकर फास्ट होगा। ये चीजें हम किसके अंदर बात कर रहे हैं भाई? डेट्रिटस के अंदर। अब देखो ये साइकिल कैसे चल रही है। ये था हमारा एक कोई प्लांट्स, अभी हमारी यहाँ पे गिरी पत्ती, ग्रीन लीफ फॉल्स टू ग्राउंड। अब क्या होगा? बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह आएंगे और इसको खाना स्टार्ट कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया? खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। तो ये था तुम्हारा सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन। ठीक है, यहाँ पे हुआ भाई
केमिकल एक्शन और वो बन गया ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल बनने के बाद क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉइल बनने के बाद देखो ये प्रोसेस यहाँ से भी हो सकती है, लीफ पार्शियली कंज्यूम हो जाएगा डिकम्पोजर से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह इसको खा लेंगे, दे बिगिन टू लॉस फॉर्म एंड बिकम लिटर, ठीक है, और वो लिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर डिकम्पोजिशन बाई अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई एटसेट्रा। तो ये भाई प्रोसेस यहाँ से यहाँ की तरफ भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे जनरली यहाँ से यहाँ पढ़ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद आ जाते हैं भाई हम लोग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच, कंपोजिशन, लिग्निन एंड काइटिन एंड एनाएरोबायोसिस, ठीक है। तो ये चीजें इसको अफेक्ट करती हैं। तो आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और थैंक यू सो मच वॉचिंग, और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये भेजें। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी जोड़ सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम पर भी भाई फॉलो कर सकते हो, और वहां पर यदि कोई भी आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।